आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है यार। वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त निकल कर आ रहा है। यकीन माने कि मैं खुद इस टॉपिक को पढ़ के शॉक हो गया हूँ कि एक भारतीय माँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर रक्षा चला रही है। और हम खास तौर पे पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई के लिए इंसान क्या क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भारत की एक औरत है वो रक्षा चला रही है। ये दर्द पढ़ाने के लिए ऐसा करते, पढ़ो नहीं तो मांगने निकल जाओ, भीख मांगो। ऐसा ही है यहाँ पर आजकल, हर बच्चे को यहाँ पर निकाल रहे हैं पढ़ाई की जगह भीख मांगने। लेकिन अब ये वॉच करते, कट ऑन करते स्टार्ट। हमारे साथ एक ऐसी रिक्शा वाली महिला है जो पटना की सड़कों पे घूम घूम के रिक्शा चलाती हैं, और रिक्शा चलाने का वजह सिर्फ ये है कि इनके पति इनको छोड़ चुके हैं। इनके 2 बच्चों की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, इनके परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और जब इनको कोई काम धाम नहीं मिला तो रिक्शा उठा करके पटना की सड़कों पे सवारी चलाने लगी। इनसे बात करते, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नासरीन अंजुम हुआ। पटना की रहने वाली हैं? जी नहीं, मेरा घर सराय भगवानपुर हुआ। तो रिक्शा क्यों चलाती हैं? पटना में क्यों रिक्शा चलाती हैं? मेरा मजबूरी है, मेरा हस्बैंड नहीं देता खुराकी उराकी, मेरा बच्चा को परिवार को नहीं दे रहा है, हमको या मेरा बच्चा को खुराकी उराकी नहीं देता है। इसके कारण अपना मजबूरी के हालात में अपना रिक्शा चला करके बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए सोच रहे हैं, अपने भविष्य के लिए कि आगे बच्चा क्यों नहीं देता है पैसा? अब लफुआगिरी करता है, दारू पीता है, शराब पीता है, पी के आएगा मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत सारे गंदे गंदे बातें बोलते हैं और मारपीट के जी जहाँ पाते वहीं मारने लगते हैं, रोडों पर पाते रोडों पे मारने लगते हैं, मारपीट करके भाग जाते हैं। ये शादी हुआ था कि खिलवाड़ हुआ था? मेरे साथ वो खिलवाड़ किए हैं उन लोग, क्योंकि देखिए हम बुरे नियत का नहीं है ना, बुरे समझने वाले हैं, हमको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। मेरे पापा विकलांग है, तो मेरा भाई भी नहीं है, तो मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो फिर इसका फायदा, मौका का फायदा उठा रहा है लोग, क्या करिएगा। शादी कितना साल पहले हुआ था? मेरा शादी 2012 में 6ठा महीना में हुआ है, 5वां या 6ठा महीना। 11 साल शादी को? 11 साल। 2 बच्चे हैं आपके? जी 2 बच्चे। कितना सालों तक आप लोग सही से रहे एक दूसरे के साथ? बस वही करीब साल भर अच्छे से थे। उसके बाद मेरा फैमिली लोग, मतलब उनका फैमिली लोग लड़ाई पीटी करता था, मारपीट, हमको बोलता था आग लगा देंगे, ये करेंगे, किरासन तेल लगा के आग लगाने जाता था, तिलक नहीं दिया, दहेज नहीं दिया। तो बताइए मेरा पापा, ठीक है अगर मेरा माँ बाप कहीं देख सुन के अगर लड़का से करता तो उसमें तिलक दहेज देता ना। मेरा माँ बाप गरीब है, कहाँ से देगा तिलक दहेज? 3 गो बहनें हैं, मेरा भाई भी नहीं है, तो कहाँ से देगा? मेरा माँ बाप विकलांग है पापा। मतलब जितना व्यवस्था हो पाया उतना व्यवस्था। लेकिन हाँ, मेरा माँ बाप जितना मेरा माँ बाप से हो सका उतना दिया, फिर भी बोला दहेज के रूप में, तो दहेज के रूप में नहीं, लेकिन बेटी के बसाने के लिए घर, मेरा माँ बाप मेरे हिस्सा का जो था जमीन मैके का वो बेच करके दे दिया ससुर लोग के। लेकिन वो लोग ले करके भी हमको बोलता कि राशन तेल उजाल देंगे ना, तो जा तुम अपने माँ बाप से मांग कर लाओ। गरीब माँ बाप हमको कहाँ से ला करके देगा? चोरी करने जाएगा? वो कुछ नहीं। ये तो बात सही। अब ये बताइए रिक्शा कितने दिनों से चला रही हैं? हम रिक्शा तो साल भर से चला रहे हैं, ये ठंडा साल भर आ गया जनवरी। पटना में साल भर से रिक्शा चला? जी हाँ। तो पटना में साल भर से रिक्शा चलाते तो आपका रोजी रोटी इससे चल जाता है? अब क्या करेंगे? अगर देखिए 2 रुपया अगर कमाएंगे, 1 रुपया अगर 2 रुपया कमाते हैं, अगर 1 रुपया खर्च करेंगे तो 1 रुपया जरूर बाल बच्चा के पढ़ा लिखा सकते हैं 1 रुपया में। यानी सबसे अब बचे या नहीं बचे तो मैनेज करना ही है। किराए का है कि अपना है? नहीं किराया पे है। दिन भर में कमा करके किराया कितना देती है इसका? किराया 400 रुपया है। अब 100 रुपया अगर आपका जो बच जाए, 100, 200, 300 जो बचे आप, मतलब उसको 400 देना है, उसके बाद से जो आप कमाएंगे अपना है। हाँ। तो 400 कमा लेती हैं डेली? 400 नहीं कमा पाते हैं भैया। उसका देने के बाद 400 नहीं कमा पाते? कब से कब रिक्शा? 400 रुपया कमाना, भर दिन आदमी घूमते रहेगा, भोगते रहेगा, 400 रुपया नहीं हो पाएगा, नहीं होता। अभी किसके साथ रहती हैं? अकेले। परिवार में कौन कौन है अभी? नहीं है मेरे साथ, मेरी दीदी बगल में रहती है, लेकिन उसका भी हस्बैंड नहीं है, डेट कर गया लॉकडाउन में। तो 2 बच्चा उसका भी है, मेरी दीदी रहती है, तो हमको मन नहीं लगता अकेले रूम में, तो दीदी के पास चले जाते हैं। बच्चा सब कहाँ रहता है आपका? मेरा बच्चा नानी के पास रहता है। तो उसका पैसा यहाँ से भेजती हैं आप? हाँ जी भेजते हैं, बच्चा है तो भेजना ही है, मेरा माँ बाप कहाँ से खिलाएगा? से बात होता नहीं होता? नहीं, फोन करता है, रिकॉर्डिंग भी उसको रखे हुए, हम बोलते हैं उसको कि खर्चा उर्चा भेजिए, मेरा पैसा लेकर के चल गया, वो भी बोलते हैं आता है, और मेरा वाला पैसा भी लेकर के भाग जाता है। 2000-3000 जो भी रखे रहते हैं, नुके चुपे से रखे रहते हैं, वो भी लेकर के भाग जाता है। कैसे उसको पता कैसे चल जाता है? मतलब आता है यहाँ ना,
साल 2 साल पर अगर आएबो करेगा ना तो मुंबई से आता है, फुसला उसला लेगा, बला फुसला करके हमको बोला हम दे देंगे, फिर दे दो ना, हम फिर भेज देंगे, ऐसे करके ले जाता है। मेरा फैमिली लोग से भी झूठ बोल के ले लेता है। गांव समाज में भी सबसे किसी से 10,000 किसी से 15,000 कर्जा ले लेता है, और कर्जा के लिए पूरा गांव समाज के मेरा मैके टॉर्चर करते हैं। हाँ, टॉर्चर करते हैं, बोलते हैं कि आपका हस्बैंड पैसा ले लिया, आप दीजिए। बताइए हम कमा करके कहाँ से देंगे पैसा? हम 1 रुपया कमाएंगे कहाँ से 10 रुपया देंगे? सही बात है। अच्छा ये बताइए, 1 साल से रिक्शा चला रही हैं, आपको आगे वाली सीट पर किसको बैठाते हैं, लड़का क्योंकि लड़की को? देखिए, लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है भैया। अगर हम सही रहेंगे तो मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सब लड़के बैठते हैं तो बदतमीजी नहीं करते? जी नहीं, बदतमीजी नहीं। 1 साल में कभी हाँ, अगर कोई ऐसा है पब्लिक जो मतलब कस्टमर जो बैठ गया तो कोई भाड़ा के लिए कचकच करने लगता है। 2 नंबर के धंधा करने वाला आदमी को क्या कहिएगा? उसको हम सीधे बोलते हैं अगर नहीं देना है भाड़ा तो नहीं दीजिए, लेकिन माफी मांगते हैं, आप चल जाइए यहाँ से। अंदाजा लगाओ कि ये औरत अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर निकली हुई है, भारत में रिक्शा चलाने। कहती है कि भाई मैं जितना कमाऊंगी कम से कम उसमें से मेरे बच्चों की पढ़ाई तो होगी ना। देख, रिक्शे चलाने, पढ़ाई के लिए रिक्शे चला रही बच्चों की, ये रोड पे निकली हुई है। इसे अपनी बच्चों से कितना प्यार मोहब्बत है कि वो बोलती है ये पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन जाए। तभी तो भाई साहब ऐसे बच्चे मोदी जी जैसे इंसान बनते हैं। बिल्कुल, ऐसे ही बच्चे तो आगे जाके भारत का नाम रोशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि मेरा माँ बाप मेहनत कर रहा है हमारे लिए और हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो तभी तो भाई साहब आगे आज हर भारतीय ने करे, क्योंकि उनको एहसास है। और उधर से माँ बाप को भी सलाम है भारत के, देखो ना पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, उसने बोला मैं बाहर लोगों के भाई साहब काम करके पैसे कमाऊंगी और अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। ये है भारत की माओ का एम, ये है भारत की औरतों का एम। पाकिस्तान में देखो तो भाई साहब हर छोटा छोटा बच्चा भीख मांग रहा है। वो यार घर से कोई ना हो तो बोलते जा भीख मांग। उधर पढ़ाई इधर पाकिस्तान में किधर है? उधर देख, रिक्शे चला के बच्चों की तालीम के लिए, ये सोचना उसमें कितना बड़ा सर पे बोझ है, सिर्फ तालीम के लिए। बिल्कुल तालीम के लिए। और जो यहाँ का बेकारियों का सिस्टम है, मैं कहता हूँ शर्म करो, शर्म से तुम लोग डूब मरो, और मैं कहता हूँ किसी खड्डे में जाके मर जाओ तुम लोग। देखो ना यहाँ पर क्या बना हुआ है। तुम लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को भाई बार भीख के लिए मंगा भेजा हुआ, शर्म नहीं आती है? और यार इंटरनेशनल भिखारी तो मैं ही है, दुनिया में तो भीख मांगते, अपने देश के अंदर भी भीख मांगते। 5-6 साल के बच्चे मांग रहे हैं। ऐसा ही है ना। इस औरत को मैं सलाम करूंगा कि रिक्शा चला रही है बच्चों का पेट पालने के लिए, साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए। ये होती है भाई साहब एक औरत, ये होती है भारत की औरत जिसको आजादी हर काम करने की। इसको पता है ना एजुकेशन क्या चीज है। उधर इंडिया में एजुकेशन की क्या अहमियत है, वो लोगों को देखती है ना, जिन्होंने एजुकेशन हासिल की हुई इंडिया में किस मुकाम पे पहुंचे हुए। वो चाहती कि मेरा बच्चा भी आगे निकले और इस तरह तालीम हासिल करे, मैं उनके लिए मेहनत करूंगी, निकले वो आगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ मोदी जी का विजन भी है। बिल्कुल। और यहाँ के भी माँ बाप को अक्सर पता लग जाता है उखाड़ना तो मेरे बच्चे ने बड़ा होके कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करके भी भाई साहब मांग के लिया है तो चंगा। वो क्या वही बात करते कि सच भीख मांगी भी बिल्कुल कुछ कमाएगा तो सही। इधर ये भी साथ सिस्टम है ना, ये भी साथ लोगों की बिल्कुल ऐसी लेकिन लोगों की सोच भी सही है ना। अब वो वहां पर देखो मोदी जी गवर्नमेंट कितनी नौकरियां देते हैं। बिल्कुल देते। क्या यहाँ पर हमें नौकरी मिलती है? नहीं, कुछ कक भी। एक नौकरी अगर एक सीट आती है तो पीछे 50,000 स्टूडेंट्स की लाइनें होती है कि हमें नौकरी चाहिए। एक सीट 50,000 में से एक बंदे को सिर्फ। तो यकीन कर माली के लिए या चपड़ासी के जो PNCN होते हैं दफ्तरों में काम करने, अगर उसके लिए दरखास्त आ जाए तो 50,000 लाख का दरखास्त जमा हो जाती है। तो यही बात है ना। फिर आप उसमें भी ग्रेजुएट, BA पास, FA पास, MA पास की दरखास्त होती है। बिल्कुल ऐसा ही। और वहाँ का लेवल देखो आज यार पता लगा कि आखिर हर हम तो ऐसी माँ को सलाम ही पेश कर सकते हैं वजाहत में, सलाम के अलावा कुछ भी नहीं है। इसकी हिम्मत है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर रोड पर आई हुई है। कहती है मैं मुश्किल काटूं लेकिन मेरा बच्चा पढ़े। आज तभी तो हर भारतीय का एम है कि भाई मैं बड़ा बनूं। उसके बच्चे यही सोचते होंगे कि मेरी माँ मेहनत कर रही है, हम बड़े होकर इतना भारत का नाम रोशन करेंगे और इतनी पोजीशन पर आएंगे तो दुनिया देखेगी। बिल्कुल तभी तो ये मोदी कैसे बने? मोदी ऐसे ही तो बने। उनको पता था गरीब थे, मेरा बाप मेहनत कर रहा है, मुझे उन्होंने पढ़ाया, मुझे सब किया। आज मोदी जी देखो देश लीड कर रहे हैं। मोदी जी का क्या था कि अबू का चाय का खोखा था छोटा सा, मोदी जी भी चाय देते थे एक दूसरे को। आज देखना अल्लाह ऊपर वाले ने कैसा मकाम दिया। आज दुनिया यूं करती है। ये मेहनत है ये। तो यार आपकी क्या थॉट है तेरे वीडियो खत्म करते हैं?